राजनीतिक दलों की खिचड़ी अलग अलग तो हमेशा से पकते रही है, लेकिन अब मकर संक्रांति की खिचड़ी भी अलग अलग पकेगी। अब ये एक नई अवधारणा सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और चंदौली से सांसद बीरेंद्र सिंह जी की खिचड़ी आज मन रही है। 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश में खिचड़ी मन रही है। सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा 15 जनवरी को की है, लेकिन पीडीए की खिचड़ी आज मन रही है। तो ये तो पीडीए है तैयार बदलने को। सरकार दही चूड़ाम देखे आप खाई लिए हैं, पतंग उड़ाने की तैयारी में है, तो खिचड़ी आज है कि कल है? नहीं, वो तो हमेशा 14 जनवरी को खिचड़ी होती है और आज खिचड़ी है, हम सब मना रहे हैं। नहीं, सार्वजनिक अवकाश 15 जनवरी को है। ये सरकार की घोषणा है 15 जनवरी को खिचड़ी मनेगी। गोरक्ष पीठ में 15 जनवरी को खिचड़ी मन रही है। वो सरकारी खिचड़ी है, तो सरकारी खिचड़ी सरकार के लोग मनाएंगे। हम तो पीडीए के साथी हैं और हमारे जो वंचित समाज के लोग हैं वो सब मिल करके हम लोग 14 तारीख को मना रहे हैं खिचड़ी। तो पीडीए की खिचड़ी आज है? निश्चित रूप से आज है। और पीडीए की पतंग भी एकदम अलग उड़ेगी, आकाश तक जाएगी। अब बीजेपी काट दी तब पतंग? वो काट सकते हैं, लेकिन पीडीए समाज किसी को काटने के लिए नहीं बना है। हाँ। वो इस बात की कोशिश करता है कि समाज के हर तबके की पतंग जो है आकाश छुए, बुलंदियों तक जाए, उनके जीवन की कठिनाई दूर हो और उनके रास्ते ऊंचे उठे, उनके बच्चों का जीवन सफल हो। लेकिन सत्ता के आकाश में कोई एक ही पतंग उड़ेगी, ये कठिनाई कटु सत्य है। ये बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है सांसद जी कि पतंग तो एक ही उड़ेगी सत्ता के आकाश में। तो किसकी पतंग होगी? वो तो जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन 2027 में पीडीए की पतंग आकाश में उड़ेगी। किसी की हैसियत नहीं है कि पतंग की डोर काट दे। अरे उनका मांझा बहुत मजबूत है। कैसे आपको उड़ने ही नहीं देंगे, काट देंगे आपको। कैसे उड़ा लेंगे आप? तो उनका चाइनीज मांझा है क्या? अगर वो चाइनीज मांझा का उपयोग करेंगे तो भाई कुछ देर के लिए संभव हो सकता है। नहीं, चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है। उनका हिंदुत्व का मांझा है, बहुत मजबूत मांझा है, हिंदुत्व वाला। तो कौन हिंदुत्व का मांझा है? बीजेपी के हिंदुत्व का मांझा। अरे वो कौन है, पहले वो तो डिफाइन करें कि वो हिंदुत्व का मांझा वो लोग जो जीवन भर गरीब समाज को हिंदू बनने ही नहीं दिए, पूजा का अधिकार नहीं दिए, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिए, यहाँ तक कि शादी करने के लिए घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिए, उनको रामायण उनके यहाँ पाठ नहीं होने दिए। वो लोग 500 साल बाद मंदिर बनाए हैं। ये वो बीजेपी है। मंदिर किसका बनाया? राजा राम का मंदिर बनाए हैं। बनवासी राम को तो बनाए। राम भी अलग अलग है? अलग अलग नहीं है, उनके चरित्र और स्वरूप अलग है। वहां तो राम लला का मंदिर होना चाहिए। हम तो कल ये मानते थे कि जो अयोध्या में मंदिर बना है वो तो राम लला का मंदिर है, क्योंकि एक मुकदमे के जो एक पक्ष थे वो रामलला विराजमान थे। ठीक। तो वो कहाँ है? वो तो उनका तो दर्शन नहीं दिखता। वो राजा राम का दर्शन दिखता है। और समाजवादी पार्टी की कौन से राम है? हमारे बनवासी रामलला है। तो पीडीए राम, भगवान राम भी पीडीए के ही फॉर्मूला को लेकर आगे बढ़े। देखिए, आप मेरी बात को काट दीजिए ना तर्क से। हाँ। कि भगवान जो है जब वनवासी के रूप में थे, जो पूरा रामायण में उनके चरित्र का चित्रण किया गया है, तो वनवासी राम के रूप में वो किसे अपनाए? वो न अपने रिश्तेदारों को लिए, न खुद वो चक्रवर्ती राजा थे उनका साथ लिए। उन्होंने अगर साथ लिया तो निषादों का साथ लिया, वो कोल भील और वनवासी लोगों का साथ लिया, भिलनी के घर रुके, उनके बेर खाना पसंद किए, वो किष्किंधा पर्वत पे गए, सुग्रीव का साथ लिए, हनुमान जो भगवान हनुमान के से मित्रता की और रीछ राजा जामवंत से जो है मित्रता किया। हाँ। और इतनी बड़ी लड़ाई पर विजय प्राप्त की, जो कि महाप्रतापी रावण जो था राक्षस, और उसने माँ सीता का अपहरण किया था और वहां पर विजयश्री हासिल की, उसका वध किया और माँ सीता को उससे मुक्त किया। ठीक। तो लेकिन आपके इस
फिलॉसफी में, आपके इस कंसेप्ट में दिक्कत ये है कि फिर तो सुग्रीव, अंगद, जामवंत, बजरंगबली ये सब लोग फिर तो पीडीए परिवार के हो गए। तो ये है, उसमें क्या दो राय है? इसमें कोई दो राय तो है नहीं। बजरंगबली जी एकदम सब लोग जो हमारे साथ, पीडीए का मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप जातिवादी समझ रहे हैं क्या? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो नो ना, यही तो आप लोगों की एक चाल है ये। भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए प्लेटफॉर्म को जातिवादी प्लेटफॉर्म बनाने में कोई कसर को बाकी नहीं रखी। ये विचारधारा का प्लेटफॉर्म है। ये विचारधारा अगर प्लेटफॉर्म नहीं होता तो इस प्लेटफॉर्म को मानने वाले जनेश्वर मिश्र जी, वो ब्राह्मण समाज से थे, वो कपिल देव बाबू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वयं नेताजी ने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है, माननीय अखिलेश जी ने इसकी रूपरेखा रखी है। ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहां पर वंचित समाज और समाज का वो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ वो समाज, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, जिन बच्चों को अभी तक अधिकार नहीं मिल पाया है, यहाँ तक कि उनके आरक्षण को छीन रहे हैं लोग, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने का प्लेटफॉर्म वो हमारा पीडीए है और हम सब उस पीडीए के साथी हैं। पीडीए का स्वरूप वो है। तो उस समय भगवान राम न्याय दिलाते थे, उस समय हनुमान जी न्याय के पक्ष में खड़े थे, सुग्रीव न्याय के पक्ष में खड़े थे, जामवंत न्याय के पक्ष में खड़े थे, और बनवासी राम जो राजा नहीं थे, अगर वो राजा होते तो हो सकता है उनका साथ नहीं देते, लेकिन बनवासी राम के रूप में गाय पीड़ित थे, इसलिए राम के साथ होकर के सब लोगों ने मिल करके रावण जैसे महाराजा का जो है कि वध किया और वहां से मां सीता को मुक्त कराया। अच्छा, पीडीए जो फॉर्मूला है ये आप लोगों ने मिलकर गढ़ा था, कांग्रेस भी उसमें थी। तो नहीं। हाँ, पीडीए तो आप जब इंडिया गठबंधन लेकर चल रहे थे, इंडिया गठबंधन पीडीए दो स्वरूप है, ये कैसे? पीडीए तो फॉर्मूला है ना। नहीं, कांग्रेस तो एक पार्टी है। हाँ, पीडीए में कांग्रेस शामिल नहीं है क्या? पीडीए में कांग्रेस शामिल है कि नहीं? पीडीए में केवल समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। हाँ, अच्छा। हाँ, तो जब 27 में अगर आप मिलकर लड़ेंगे और पीडीए के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस के लिए जगह रहेगी? अगर उस विचारधारा को मानने में कांग्रेस को कोई गुरेज नहीं है, हाँ, तो हमारे साथ रहेगी। तो मतलब पीडीए की विचारधारा कांग्रेस को माननी होगी ना? माननी नहीं होगी, अगर उसके साथ वो वैचारिक रूप से सहमत होंगे, हाँ, तो पीडीए के साथ गठबंधन होगा और आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी, जैसे 2024 में लड़ी गई। एक आखिरी सवाल, खिचड़ी टेस्टी किसकी बनेगी? समाजवादी पार्टी की खिचड़ी टेस्टी बनेगी जो 14 तारीख को आप लोग मना रहे हैं, या 15 जनवरी वाली खिचड़ी ज्यादा टेस्टी बनेगी जैसा आपने बताया कि बीजेपी के लोग मना रहे हैं? देखिए, हमारी खिचड़ी तो प्रेम भाव की खिचड़ी है। हाँ, उसमें तो तड़का नहीं मिलेगा। अच्छा, कल की खिचड़ी मनुवादियों की खिचड़ी है, वहाँ तड़का मिलेगा। तो आप समझ लीजिए प्रेम की खिचड़ी खाना पसंद करते हैं या तड़के वाली, घी वाली। चलिए, तो 15 जनवरी को बीजेपी की खिचड़ी है, 14 जनवरी को पीडीए परिवार खिचड़ी मना रहा है, तो अब उत्तर प्रदेश में खिचड़ी भी अलग अलग पक रही है। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी।